साधना, तू अकेली अकेली लड़की देख आई और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी तो जरा अच्छे से परख लेती अपने अरुण के लिए पूरी तरह से काबिल है या नहीं। वो जमाने गए अब जब लड़की को घर का काम आता है या नहीं, सिर्फ यही देखा जाता था। आजकल तो लड़की को ढंग से रहना भी आना चाहिए, ये नहीं कि अरुण को उसे कहीं ले जाते हुए शर्म आए। कामना जी ने अपनी छोटी बहन से कहा, अरे जीजी, आप ऐसा क्यों कह रही है? आ- आजकल की तो सभी लड़कियां स्मार्ट होती है, और वैसे भी सब लड़कियों के रहन सहन का स्तर अलग होता है। किसी को सब पसंद होता है तो किसी को कुछ नहीं। साधना जी ने उत्तर दिया। ये सुनकर कामना जी बोलती है, वो तो सब ठीक है, पर आजकल के लड़कों की पसंद थोड़ी अलग होती है। उन्हें घरेलू नहीं, स्मार्ट लड़की चाहिए होती है। तू छोटे शहर से लड़की बहू बनाकर ला रही है, मैं इसलिए कह रही थी। नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। शिल्पी संस्कारी भी है और पढ़ी लिखी सुंदर भी है। मुझे तो उसकी सादगी भा गई है। वो हमारे घर के लिए एक परफेक्ट बहू है और अरुण को भी बहुत पसंद है। साधना जी ने कहा, ठीक है, देखते हैं। अगले महीने की टिकट तो बना ली, जल्दी से शादी में आ जाऊंगी, फिर आमने सामने देख लूंगी। फोटो में तो सभी लड़कियां सुंदर ही नजर आती है। फिल्टर लगाकर जो लड़कियां फोटो खींचती है। कामना जी ने अपनी बात खत्म करके फोन रख दिया। साधना जी की बड़ी बहन कामना जी थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की थी। उनके हिसाब से लड़की जो घर में बहू बनकर आती है, वो पूरे परिवार के स्टेटस को दिखाती है। उसे भी ढंग से रहना आना चाहिए और मौजूदा जमाने के साथ में चलना चाहिए। अगले महीने साधना जी के घर पर शहनाई बज उठी और सारे मेहमान आ चुके थे। लड़की वाले और लड़के वालों ने एक ही जगह होटल ली थी। वहीं पर दोनों के रिश्तेदार आ गए थे। साधना जी के ससुराल से और मायके से भी सब लोग आ चुके थे, पर उन्हें तो अपनी कामना जीजी का इंतजार था। कामना जीजी की फ्लाइट थोड़ी देर से आई थी। तब तक हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हल्दी के लिए तैयार शिल्पी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी रिश्तेदार बार बार हल्दी लगा रहे थे। संगीत गूंज रहा था, सभी डांस कर रहे थे, पूरा मस्ती का माहौल था। ऐसे में कामना जी आती है तो साधना जी का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो मुस्कुरा उठती है। कामना जी की नजर शिल्पी पर पड़ती है तो वो आदतन बोल उठती है, शिल्पी, ये क्या साड़ी पहन ली? हल्दी के दिन तो साड़ी की जगह गाउन पहनना चाहिए। आजकल तो यही ट्रेंड में है। तुम तो पुराने जमाने की दुल्हन लग रही हो। और वो मजाक बनाकर हंसने लगी। साधना जी अपनी बहन को एक कोने में ले गई। जी, आपने भी सबके सामने बहू को कुछ भी कह दिया। शिल्पी भी गाउन पहन सकती थी, पर मेरे ससुर जी और शिल्पी की दादी को ये सब पसंद नहीं है। उनका कहना था, चाहे तुम हल्दी का कार्यक्रम करो, पर हमारे पोते बहू साड़ी ही पहनेगी। शिल्पी ने अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखने के लिए साड़ी पहनी है। केवल फैशनेबल तो हर बहू बनकर रहती है, पर जो बहू घर के बुजुर्गों को खुश रखती है, शिकायत का मौका नहीं देती, वो ही बहू घर की शान होती है। कामना जी ये सुनकर चुप हो गई। आगे के सभी रीति रिवाज होने लगे। फिर वरमाला का समय आया। शिल्पी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जब वरमाला के लिए आ रही थी तो उसने भजन पर डांस किया, तो ये देखकर कामना जी ने फिर मुंह बनाया। साधना, आजकल की दुल्हन तो मस्त फिल्मी गानों पर डांस करती हुई आती है, पर तेरी बहू तो ना जाने कौन से जमाने की है। इतने धीमे भजन पर धीमा सा डांस किया। हाँ जीजी, कितना अच्छा किया ना। अभी तक तालियां बज रही है। मेरी शिल्पी ने सबका दिल जीत लिया। साधना जी ने खुश होकर और ताली बजाई। शिल्पी दुल्हन बनकर घर आ गई। उसका अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ मेहमान रुक गए थे। कामना जी के बेटे और बेटियों की शादी हो चुकी थी, तो वो भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से मुक्त थी, इसलिए वो भी थोड़े दिन के लिए रुक गई। सारी रस्में और रिवाज हो गए थे। दूसरे दिन शिल्पी कमरे से बाहर आई तो लाल साड़ी, भरी मांग, धुले हुए बाल,
हाथ में सुहाग का चूड़ा और माथे पर बिंदिया चमक रही थी। पैरों से पायल की छन छन की आवाज आ रही थी। शिल्पी बहुत सुंदर लग रही थी। साधना जी ने उसकी नजर उतारी। ये सब कामना जी देख रही थी, पर कुछ बोली नहीं। शिल्पा की चौका पूजन की रस्म थी, तो कामना जी बोली, बहुत दाल का हलवा बना दे, बड़ा मन कर रहा है। तुझे आता है या नहीं? मासी जी, मैं बना कर लाती हूँ। ये कहकर शिल्पी रसोई में चली गई। तो साधना जी बोली, जी दाल तो भिगोई नहीं, हलवा कैसे बनेगा? आप भी नई बहू की परीक्षा ले रही हैं और रसोई में चली गई। शिल्पी ने जो सामान मांगा वो उसे दे दिया। साधना जी के माथे पर तनाव की रेखा देखकर वो बोली, मम्मी जी मैं बना लूंगी, आप बाहर जाकर मौसी जी से बात कीजिए। मूंग की दाल को भूनकर सूखे पीस कर भी हलवा बनता है। साधना जी बाहर आ गई और थोड़ी देर के बाद शिल्पी हलवा बनाकर ले आई। हलवा लाजवाब बना था। कामना जी ने मुंह पर तारीफ तो नहीं करी, पर हलवा उन्होंने पूरा खा लिया। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। शिल्पी धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश कर रही थी। कामना जी कुछ दिन रहकर चली गई। शिल्पी ने भी अपना घर संभाल लिया। वो दादा ससुर सास ससुर पति के साथ खुश रहने लगी और घर में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक साधना जी बाथरूम में फिसल गई और उनकी रीढ़ की हड्डी में भारी चोट आई। डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर पर आराम करने को कहा। अपनी छोटी बहन की तबीयत पूछने कामना जी फिर से घर आई। बहन की हालत, उनका दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा था। उनके कहने पर वो 2-4 दिन यहीं रुक गई। शिल्पी ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। घर में सिर्फ शिल्पी ये दो वो दो, शिल्पी वो चीज कहाँ है, यही आवाजें गूंज रही थी। सास की सेवा के साथ ही शिल्पी अपने दादा ससुर का भी पूरा ख्याल रख रही थी। उन्हें समय पर खाना देना और दवाई भी दे रही थी। कामना जी साधना जी के पास बैठी थी। तभी शिल्पी चाय लेकर अंदर आई तो कामना जी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। साधना, कुछ भी कह तू, तेरी बहू ढंग से नहीं रहती। ये आजकल के जमाने में कौन पायल पहनता है, बिंदी लगाती है, और देख कितना सिंदूर मांग में भर रखा है, चूड़ियां भी हाथों में भरी है। शादी के शुरुआती दिनों में तो पहन लो, पर रोज कोई नहीं पहनती। आजकल तो पता ही नहीं चलता कि ये शादीशुदा है या कुंवारी। वैसे बहुएं वैसे ही स्मार्ट लगती है। ये सब तो गंवार महिलाएं पहनती हैं। मैंने पहले भी तो कहा था कि छोटे शहर की लड़की मत ला, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। तेरी बहू तो एकदम से गंवार लग रही है। कामना जी, आप मुझसे बड़ी है तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरी बहू का अपमान करे। क्या सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से कोई गंवार हो जाता है? शिल्पी की अरुण से शादी हुई है तो इस नाते वो चूड़ियां पहनती है, पायल पहनती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती है। इसमें गलत क्या है? शिल्पा को ये सब पसंद है, वो खुशी से सब पहनती है, ये उसकी मर्जी है। फिर ये सब पहनना गंवारोपन कैसे हो गया? ये सब चीजें तो जीजी आप भी और मैं भी पहनती थी, तो हम दोनों भी गंवार कहलाए। अरे छोटी, मेरे कहने का मतलब है कि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ये सब नहीं पहनती। अब मेरी बहू को ही देख ले, वो बिंदी नहीं लगाती, कहती है कि निशान पड़ जाएगा। वो बिछिया और पायल नहीं पहनती, कहती है कि वो जीन्स और जूते में उलझ जाएगी। वो मांग नहीं भरती क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। वो चूड़ियां भी नहीं पहनती क्योंकि कोई भी आजकल की बहुएं चूड़ियां नहीं पहनती, सब कोरे हाथ ही रहते हैं। तू बड़े शहर में जाकर देख तो जमाना कितना बदल गया। हाँ जीजी, जमाना तो बदल गया है, पर इतना भी नहीं बदला कि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की शादी के दिन मांग ना भराए। मांग भरना और बाकी सुहाग चिन्ह पहनना, ये सब मर्जी पर निर्भर करता है। अपनी अपनी आस्था है, विश्वास है। इसमें हंसी उड़ाने वाली और गंवार कहलाने की कोई बात नहीं है। मैंने आपकी दोनों बहुओं को देखा है, जो सुंदर दिखने के नाम पर चेहरे पर मेकअप तो कर लेगी,
पर बिंदी तक नहीं लगाएगी, जो पाँवों में एक से बढ़कर एक जूते चप्पल पहन लेगी पर पायल और बिछिया नहीं पहनेगी, जो हाथों में महंगी से महंगी घड़ी पहन लेगी पर चूड़ी नहीं पहनेगी। ये उनकी मर्जी है, ये उनकी इच्छा है। पर मैंने तो कभी आपकी बहू की हंसी नहीं उड़ाई, मैंने उन्हें कभी ताना नहीं मारा। जी, शिल्पी चाहे छोटे शहर से है तो क्या हुआ, आजकल घर घर इंटरनेट है। मेरी बहू को हर चीज की पूरी जानकारी है। वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सारे काम कर लेती है। वो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ घर के सभी काम कर लेती है। केवल सुहाग चिन्ह पहने मात्र से गंवार कैसे साबित हो गई। शिल्पी के संस्कार बहुत अच्छे हैं। और देखो ना, जब से मुझे चोट लगी है मेरे ससुर जी की भी सेवा करी है और इसने मेरी सेवा में भी दिन रात एक कर दी। अपने हाथों से मेरे सभी काम करती है, मेरी सेवा करती है, खुद ही खाना बनाती है तो मुझे अपने हाथों से खिलाती है। ये सब देखकर आप तो ये भी कह दोगे कि ये सब काम आजकल की बहुएं कहाँ करती है। शिल्पी तो गंवार है जो अपनी सास की सेवा कर रही है। आजकल की बहुएं तो मेड लगा देती है। ये सब सुनकर कामना जी की आंखें झुक गई। अभी कुछ महीने पहले तो डेंगू का शिकार हो गई थी। उनकी एक भी बहू ने उन्हें संभाला नहीं और मेड लगा दी। कभी खुद से खाने की भी नहीं पूछा, ना ही कभी हाथ से दवाई दी। दोनों बहुएं बस पार्टी और सजने संवरने में व्यस्त रहती है। उनके पास जरा भी समय नहीं है कि दोनों कभी रसोई में चली जाए। दोनों केवल घर में 100 पीस की तरह है, पर काम को तो एक भी हाथ नहीं लगाती। कामना जी अपनी बहू की तारीफ कर तो रही थी, पर उन्हें पता है कि वो भी इस तरह की बहू नहीं चाहती थी। पर दोनों बेटों को स्मार्ट लड़की चाहिए थी, जो उन्होंने खुद ही ढूंढ ली। शादी के दूसरे दिन ही जिन्होंने सारे सुहाग चिन्ह उतार कर नाइट सूट पहन लिया था। उनको भी अजीब लगा था। उन्होंने टोका, पर उनके टोकते ही बेटे बोल पड़े, मम्मी ये सब ओल्ड फैशन है, आजकल की बहुएं ये सब नहीं पहनती। अब दोनों बेटे ही बिजनेस संभाल रहे हैं। घर में ना ही उनके पति की चलती है और ना ही उनकी चलती है। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। बेटियां शादी होकर चली गई। कामना जी अपनी बहुओं से तो कुछ नहीं कह पाती है। उनका इस तरह कोर को रहना उन्हें अखरता है। पर क्या करें, आजकल की बहुओं से कुछ कहने का जमाना ही नहीं है। उनकी बहु तो त्योहार पर भी सुहाग चिन्ह धारण नहीं करती। सब कुछ उन्हें ढकोसला ही लगता है और वो मन में सोच कर रह जाती है, कैसी आधुनिक आई है। आजकल की महिलाएं अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, पहनावे, बनाव, श्रृंगार से दूर होती जा रही है। और जो ये सब चीजें पहनती है उन्हें है दृष्टि से देखकर उन्हें गंवार बताया जाता है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है। अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाली महिलाओं का महिला ही मखौल उड़ाती है। कामना जी अपनी ही सोच में डूबी रहती है। तभी साधना जी की आवाज से वो विचार से बाहर आती है, जीजी कहाँ खो गई, कब से आवाज लगा रही हूँ। शिल्पी चाय रख गई, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। साधना मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बहू पर हंसी उड़ाई। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली है जो तेरी सेवा करती है, घर परिवार रिश्तों से जुड़ी हुई है, जो साक्षात अन्नपूर्णा है, घर की लक्ष्मी है, जिसके हाथों में बरकत है, जिसकी पायल की छन छन से आंगन चहकता है, जिसकी चूड़ियों की खनक मधुर संगीत सी लगती है, जिसके माथे पर बिंदिया घर में उजाले सी दमकती है, जिसके सिंदूर से पूरे घर में सकारात्मक सी छाई रहती है। ऐसी बहू तो नसीबों वालों को मिलती है। कामना जी शिल्पी को ढेर सारा आशीर्वाद देकर गई। शिल्पा की सेवा से कुछ दिनों में साधना पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सुहाग चिन्ह पहना गंवारों पर नहीं है। ये तो अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है। कुछ महिलाएं अपनी संस्कृति और परंपराओं से आज भी जुड़ी हुई है और कुछ महिलाएं इन सब का त्याग कर चुकी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। धन्यवाद।